मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन, ईरान ने यूरेनियम छोड़ने का दिया संकेत। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक हलचल इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल के इर्द गिर्द घूम रही है और पिछले 24 घंटों में ऐसे कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं जो मिडिल ईस्ट की दिशा बदल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि ईरान युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने को तैयार दिख रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से कहा है कि वो अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक हटाने के लिए तैयार है। फिलहाल ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा ऐसा यूरेनियम मौजूद है जिसे आगे तैयार करके परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह भी तय नहीं हुआ है कि ये यूरेनियम कहां है और कैसे भेजा जाएगा और इस पर आगे बातचीत होगी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता लगभग तैयार हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक अब सिर्फ अंतिम मंजूरी बाकी है और इस समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने का मुद्दा भी शामिल है, जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी समझौते के केवल 50-50 चांसेस है और उनका यह साफ संदेश था, या तो अच्छा समझौता होगा या फिर अमेरिका बेहद कड़ा हमला कर सकता है। अब बात पिछले 24 घंटे की बड़ी अपडेट्स की करें तो देखिए, ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका ईमानदारी नहीं दिखा रहा और ईरान अपने अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। उधर खबर यह भी है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान वार्ता में इजराइल की भूमिका सीमित कर दी है। अब माना जा रहा है कि इसे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बड़ा राजनीतिक झटका भी लगा है। इसी बीच FBI ने इवांका ट्रंप को कथित हत्या की धमकी देने वाले एक इराकी नागरिक को गिरफ्तार किया। वहीं रूस ने भी अमेरिका के दावों पर सवाल उठाए। दरअसल रूसी अधिकारी मिखाइल उलियानोव ने कहा है कि अमेरिका बातचीत की प्रगति को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और असली हालात उतने सकारात्मक नहीं हैं। अब अगर नजर फ्रांस और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर भी डालें तो फ्रांस ने इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ये फैसला उस विवादित वीडियो के बाद लिया गया जिसमें वो फ्लोटिला कार्यकर्ताओं को मजाक उड़ाते दिखाई दिए थे और इजरायली नौसेना ने साइप्रस के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के जहाज़ों को रोक लिया था। अब इन जहाज़ों में लगभग 450 के आसपास जो कार्यकर्ता थे वो सवार थे। इनकी संख्या 430 से 405 के आसपास बताई जा रही है। वहीं अगर इसमें बात करें तो रिहा हुए कार्यकर्ताओं ने हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ लोग आंखों पर पट्टी और हाथ बंधे हुए दिखाई दिए और इसके बाद फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन और कई यूरोपीय देशों ने इजराइल के राजदूतों को तलब कर विरोध दर्ज कराया। वहीं लेबनान में भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल ने एक बार फिर बड़े हवाई हमले किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। कई रिहायशी इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं और राहत टीमें वहां पर पहुंची जरूर है, लेकिन फिर भी जो बड़ा अपडेट है उसमें यही कहा जा रहा है कि अब वहां से राहत टीमें लोगों को निकालने में जुटी हैं। वहीं अमेरिका के भीतर भी ईरान डील को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज की चेतावनी दी है कि अगर इस समझौते से ईरान और मजबूत होता है और उसे अरबों डॉलर मिलते हैं और वो परमाणु क्षमता बनाए रखता है तो ये अमेरिका की बड़ी गलती होगी। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कहा कि वो अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ बैठक के बाद ये तय करेंगे कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करनी है या नहीं। इस बैठक में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और उपराष्ट्रपति JD वेंस भी शामिल होंगे। आज ये बैठक होनी है और आखिर में अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की भूमिका भी की। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की शांति कोशिशों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए असाधारण प्रयास किए हैं और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा और संकेत भी दिए कि अगले दौर की बातचीत भी पाकिस्तान में हो सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान अमेरिका की ओर से नहीं आया है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ बातचीत और युद्ध विराम की उम्मीद दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ हवाई हमले, राजनीतिक तनाव और परमाणु विवाद
हालात को कभी भी गंभीर बना सकते हैं। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि दुनिया एक नए समझौते की ओर बढ़ रही है या फिर एक बड़े संघर्ष की ओर। फिलहाल आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा या फिर एक नए हमले की तैयारी की जा रही है।